औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो 3.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 किया था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 आगे ये 20 तक इसकी लिमिट है एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 इस तरह ये 19 तक है। वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर a यूनियन a का कंप्लीमेंट जो है इसको u के इक्वल हमने, जो u हमारे पास u की वैल्यू इसके इक्वल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो यहां पर अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट जो किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इसके बाद माइनस ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो माइनस का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों में, दोनों सेटों में u और a में जो कॉमन है उनको तो हमने बिल्कुल नहीं लिखना। तो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो u के बाकी बचते हैं वो हमने लिखने हैं। तो वन हम हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन है वो हमने नहीं लिखना। 2 जो है वो u में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 कॉमन है वो भी नहीं लिखना। 4 u में है लेकिन इधर नहीं है, 4 भी हमने लिखना है। 5 कॉमन है, नहीं लिखना। 6 जो है वो u में है, a में नहीं है, वो हमने लिखना है। 7 कॉमन है, 8 नहीं है। 9 कॉमन है, 10 नहीं है। 11 कॉमन है, 12 नहीं है। 13 कॉमन है, 14 नहीं है। 15 कॉमन है, 16 नहीं है। 17 कॉमन है, 18 नहीं है। 19 कॉमन है, 20 नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए की जगह पर हमने ए की वैल्यू लिखनी है। तो ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। यूनियन ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, 2 4 6 8 12 14 16 18 और 20। तो हमारे पास बेसिकली जो यूनियन है इसका क्या मतलब बनता है कि दोनों के जो अरकान है उनको मिलाकर इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो हम इसका यूनियन करते हैं, 1 इसमें है तो 2 इसमें है, 3 इसमें है तो 4 इसमें है, 5 इसमें है तो 6 इसमें है, 7 इसमें है तो 8 इसमें है, 9 इसमें है तो 10 इसमें है। सॉरी, यहां पर 10 भी हमारे पास मौजूद है। 10 ये भी हमारे पास मौजूद है ए के कंप्लीमेंट में। अच्छा, उसके बाद 11 इसमें है तो 12 इसमें है, 13 इसमें है तो 14 इसमें है, 15 इसमें है तो 16 इसमें है, 17 इसमें है तो 18 इसमें है, 19 इसमें है तो 20 हमारे पास इसमें है। अगर आप चेक करें तो आपके पास ये जो वैल्यू बची है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास
u की 1 से लेकर 20 तक ये हमारे पास u की वैल्यू के इक्वल है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू u आ गया। सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के इक्वल है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट को जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। तो ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 ये 19 तक हमारे पास ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इस तरह इंटरसेक्शन यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 ये आगे 20 तक है। तो इस लिहाज से हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो हमारे पास कॉमन पॉइंट होते हैं, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो 1 दोनों में है, 2 सिर्फ हमारे पास यू में है, तो इस वजह से 3 जो है वो दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 हमारे पास दोनों, क्योंकि ये 1 से लेकर 20 तक है तो इसमें तो सारे हैं 1 से लेकर 20 तक, तो 11 फिर दोनों में हो गया, 13 भी हमारे पास दोनों में हो गया, 15 भी दोनों में हो गया, 17 भी और 19 भी हमारे पास दोनों में। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन यू। अब इस वैल्यू को और ये वैल्यू देखें, हमारे पास ये ए के इक्वल है, ए वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो यही हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन में आया है। इट्स मीन कि वो हमारे पास वो ठीक कह रहा है कि हमारे पास क्या है जी, ए इंटरसेक्शन यू जो है वो इज इक्वल टू किसके है, ए क्या है, या आप ये भी कह सकते हैं। सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या है जी, 5 मतलब खाली सेट जो है उसके इक्वल है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का जो कंप्लीमेंट है वो करेंगे, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के। तो u माइनस ए जो है हमारे पास u क्या है, 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 ये कितने तक है, 20 तक काउंटिंग है। इसके बाद माइनस ए हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 9 इस तरह ये चलता जा रहा है, कहां तक है, 19 तक हमारे पास ये ऑड नंबर है। तो क्या करना है, अगर हम u में से ए के अरकान जो हैं उनको माइनस कर दें तो हमारे पास जितने भी 1 से लेकर 20 तक ऑड नंबर हैं वो माइनस हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास जो बच जाएंगे वो कौन से होंगे, जुफ्त नंबर होंगे, इवन नंबर हमारे पास बच जाएंगे। 2 4 6 8 ये चलते चलते कहां तक है जी, 20 तक। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अच्छा जी, तो हमारे पास बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 3 5 7 9 चलते चलते ये कहां तक है जी, 19 तक है। इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 ये हमारे पास कहां तक है, 20 तक है। तो इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद होते हैं, जो मुश्तरक होते हैं वो एलिमेंट हमने लिखने होते हैं। तो यहां पर आप देखें तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, 1 इसमें ऑड नंबर है सारे और इसमें सारे इवन नंबर हैं। इट्स मीन कि हमारे पास जो बाकी बचेगा वो क्या आएगा, या आप इसको इस तरीके से 5 लिख सकते हैं या आप इसको इस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने ये साबित कर दिया है, ये साबित हो गया है, ए इंटरसेक्शन ए का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर किसके है, वो 5 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, also
ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है वो बुक पे देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप के हमारे पास हैं। तो हम आते हैं जी बुक पे, पेज नंबर हमारे पास जो है ये जी, पेज नंबर हमारे पास 49 है आपकी बुक का। तो यहां पर ये जो टॉपिक है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस मेथड के थ्रू जो है हम ये क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे। तो इसमें देखें वो क्या कहता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, फॉर दिस पर्पज वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर दिस पर्पज वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ सेट। एक सेट की कोऑर्डिनेलिटी जो है उसका कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ सेट, एक सेट की कोऑर्डिनेलिटी क्या है, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यो वो कोऑर्डिनेलिटी को डिफाइन करता है। द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। कैसे जी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल दी गई है, ए हमारे पास क्या 1 3 5 7 9 11। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसकी कोऑर्डिनेलिटी क्या होगी, कोऑर्डिनेलिटी को हम इस तरीके से एन मतलब नंबर ऑफ मतलब एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ अ सेट, ठीक हो गया। या फिर इसको क्या सकते हैं एन इंटू एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू इसके बाद क्या है सेट का जो भी नाम होगा। तो एन इंटू ए हमारे पास यहां पर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। To find the coordinality of a set, we use the following rule called the inclusion या exclusion principle for 2 or 3 sets। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 सेट्स के लिए और 3 सेट्स के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला जो है ये जुबानी याद करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो बी है उसको हम लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, यानी कि हमने क्या कि जो क्रिकेट को लाइक करते हैं उससे हमने क्या किया है, वो हमारे पास ए की इक्वल हमने किया है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 34। इस तरह कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी जो है उसको हमने हॉकी की इक्वल किया है, तो वो हमारे पास कितने हैं 30 हैं, जो हॉकी को लाइक करते हैं 30 हो गए। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल मतलब इसमें क्रिकेट को लाइक करने वाले भी हैं, हॉकी को लाइक करने वाले भी हैं, और जो दोनों को कॉमन लाइक करने वाले हैं वो भी हैं। तो इन जो टोटल हमारे पास हैं टोटल स्टूडेंट्स, इनमें दोनों को लाइक करने वाले भी हैं और अलग अलग सेपरेटली वगैरह। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ठीक हो गया। तो इनमें से कम जो है ना, कम से कम ऐसे भी हैं जो कम से कम जो है दोनों गेम्स में से एक को जो है वो खेलना पसंद करते हैं। तो अगर दोनों की बात हमारे पास आए, दोनों यानी कि तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैसे करेंगे, यूनियन से। कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारे पास क्या है 55 है। अच्छा अब क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अच्छा जहां पर बोथ का वर्ड आ जाए या एंड का वर्ड आ जाए, वो उनका उसका क्या मतलब है कि हमने 2 सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन जो है उसकी अलामत लगानी है। और अगर और का वर्ड आ जाए दरमियान में, और आ जाए ओ आर, तो इसका मतलब है हम उनके दरमियान में क्या करना है, यूनियन जो है
उसकी हमने अलामत लगानी है। यहां पर भी अगर आप चेक करें तो इसमें यानी 55 स्टूडेंट्स में इसमें या तो क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या फिर दोनों खेलते हैं, मतलब इसमें तीनों चीजें मिक्स हैं। तो ये इसमें को हमने क्या किया, यूनियन से शो करवाया है जो कि 55 के इक्वल है। इस तरह उसने क्या कहा है, उसने कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब इसमें दोनों शामिल है, यानी एंड, इसको आप एंड भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों शामिल है इसमें, हॉकी और क्रिकेट जो खेलते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला है जिसके जरिए सामने से सॉल्व करना है, तो वो फार्मूला आप उस पे देख सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, n इंटू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए माइनस, सॉरी यहां पर हम फार्मूले को अगेन जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है। कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी माइनस एन इनटू या इसकी कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो अलग अलग कोऑर्डिनेलिटी है उसमें क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास प्लस आ रहा है कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया जी। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 55 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 34, इसके बाद प्लस है कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है 30 माइनस एन इनटू यानी कि कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या करते हैं, ये 55 है हमारे पास इज इक्वल टू 34 प्लस 30 हमारे पास क्या बनेगा 64 माइनस एन इनटू ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एन इनटू ए इंटरसेक्शन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर अगर चेक करें हमारे पास, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस एन इनटू ए इंटरसेक्शन बी है, ये इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। इस तरह ये 64 है, ये 55 इस साइड पे, ये प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस तरह 64 में से अगर हम 55 जो है वो माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसी तरह कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हॉकी और क्रिकेट जो है वो दोनों गेम्स खेलने के पसंद करते हैं खेलना, यानी हॉकी भी और क्रिकेट भी, वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं और यही हमारा आंसर है।